तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, ये सब सीखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है ना। देखिए, यह बेसिकली आपको कंप्यूटर क्षेत्र में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको इस नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बात क्या है पहले समझ लेते हैं। बेसिक बाइनरी नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं आपको 0 और 1 को क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर इसके बेस की बात किया जाए तो इसका बेस जो हो जाता है वो हो जाता है 2, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 to 9 को क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक के नंबर को डेसिमल कहा जाता है, और इसका बेस जो होता है वो कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर सबको हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 to 7 को बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, और इसका बेस होता है 8, ठीक है। यहाँ पे इसका बेस कितना हो जाएगा? हाँ, 8 हो जाता है। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है कि 0 to 9, ठीक है, एंड A B C D E F तक होता है, ठीक है। जिसका बेस जो होता है वो होता है आपको बेस हो गया 16, ठीक है। बेस 16 हो जाता है। जैसे 0 to 9 हो गया 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। A B C D E F तक होता है। इसको बोलते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीखेंगे ऐड, है ना। ऐड के लिए कुछ नियम्स है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, लेकिन कैरी क्या हो जाएगा? कैरी हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन कैरी क्या होगा? 0। और यहाँ पे 0 और 1 को भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और कैरी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंडा को आपको याद रखना है। ऊपर लिख लीजिए, ये कैरी है, ठीक है। 1 + 1 = 0, कैरी 1। 1 + 0 = 1, कैरी 0। 0 + 1 = 1, कैरी 0, ठीक है ना। ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 ले लो, ठीक है। इसको हमको ऐड करना है। क्या करेंगे? ऐड करने के लिए सबसे पहले 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 0, कैरी 1। अब देखो, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे क्या होगा? 0, कैरी 1 हो जाएगा। अब जैसे ही 1 और 1 को ऐड किए तो क्या बना? 0, कैरी क्या होगा? 1। तो इधर लिख दीजिए, यहाँ पे 1 आया, 1 और 1 0, और 0 और 1 क्या बनेगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 1 और 1 को ऐड किए तो क्या बना? 0, कैरी 1। फिर 1 और 1 को ऐड किए, क्या बना? 0, कैरी 1। 1 और 1 को ऐड किए, क्या बना? 0, कैरी 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इससे पहले एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर समझ में आ गया है कि नहीं आया है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 1 1 1 0 1। फिर यहाँ पर ले लो 1 1 0 1 1 0। इसको हमको ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करेंगे? 1 + 0 =
1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1, और यहाँ 1 है तो 1 रहने दीजिए। फिर 1 + 1 = 0 कैरी 1, और 0 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे उतरेगा तो एक 0 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो ऐड इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके सब्ट्रैक्ट में। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट के लिए नियम भी क्या है, 1 - 1 = 0, ठीक है, 1 - 0 = 1, 0 - 1 = 1, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 1 1 0 1 1 1 0 1 1 करना है तो क्या करेंगे, देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या बनेगा 0, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या बनेगा 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस होगा 0। अच्छा ये 1 का 1, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो सिंपल हो गया, है ना। थोड़ा सा डिफॉल्ट लेते हैं, ऊपर में 0 बनाओ, ठीक है, हाँ अब सही है। अब यहाँ करेंगे माइनस करते हैं, देखिए 1 में से 1 माइनस होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 0, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कैरी इधर से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, याद रखिएगा। 0 में से 1 माइनस करना है तो क्या बनेगा 1, ये बन जाता है 0, ठीक है। जैसे ही इधर अगर 0 हो इसके बगल में तो ये वाला हमारा ख़त्म हो जाता है, बन जाता है तो 0, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 0 था तो इधर से कैरी गया होगा, तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 है तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ भी 0 हो गया क्योंकि इधर कैरी गया है तो 0 हो गया, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे क्या बन जाएगा 1, और ये हमारा कैरी में गया कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया 0। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अब सीख लिए हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट सीख लिए, तो अब सीखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बहुत इजी है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसमें ऐड जो करना है इस मेथड से करना है। जैसे मान लीजिए 1 1 यहाँ पे ले लो 1 1 1 और 1 0 1, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 से करेंगे तो सब 0 0 हो जाएगा, समझ गया। फिर 1 से करेंगे 1 1 1 हो जाएगा। ऐड करो, मेन कहानी ऐड का है। यहाँ पे किए 1 1 0 1, 1 + 1 = 0, और 0 + 1 = अच्छा कैरी 1 हो गया, 1 + 1 = 0 कैरी 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1 1 0 1, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन 1 0 1 1, इतना ही रहने दो 1 0 1, इसको ले लेते हैं। 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 1 0 1, फिर 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा 0 0 0 0, फिर इससे करेंगे तो 1 1 0 1, है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए 1 का 1, फिर 1 का 1, फिर 1 का 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1 1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 1। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं डिवाइड, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हम डिवाइड सीखते हैं। डिवाइड में क्या है, जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 1 को डिवाइड करना है 1 0 1 से, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखना है क्या 1 0 1 और 1 1 0 दोनों में बड़ा कौन है, ये चीज़ हमको देखना है कि 1 ये बड़ा है कि 1 1 1 0 बड़ा है। तो याद रखिएगा ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक है ना। तो जब बड़ा है तो हम 1 टाइम लगाएंगे,
1 टाइम लगाएंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 101 हो जाएगा। यहाँ माइनस कीजिए तो 0 में से 1 माइनस होगा तो 1, यहाँ पे हो गया 0, 0 में से 0 गया 0, और ये भी हो गया 0, मतलब ख़त्म इसका कहानी। अब आ गया ऊपर से 1 आया तो लगेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो हम 0 से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 उतर गया, फिर ऊपर से 1 आ गया। आप कितना से लगा सकते हैं? 1 टाइम लगाइए तो 101 लगा दीजिए, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 0, मतलब ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वोशंट, ठीक है। ये हमारा क्वोशंट, यही हमारा आंसर हो जाता है और ये रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाइए, चाहे रहने दीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं। इसे 1 से ले लो, 1 0 1 1 1, एक मिनट, 1 1 1 0 1 1, इतना बड़ा नंबर ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं लो। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ भी 3 डिजिट ले लो, दोनों सेम है तो 1 टाइम लगा दीजिए। 1 टाइम अगर हम लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब 0 0 बन जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 0 बन गया। ऊपर से एक 0 आया, डिवाइड नहीं होगा, 0 से लगा दीजिए, आ गया 0, फिर ऊपर से एक नंबर आया, फिर 0 से लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, फिर अब यहाँ से 1 आया तो ऊपर से एक और 1 आएगा यहाँ पे, अब फिर 0 से लगा दीजिएगा तो क्या बनेगा? फिर 1 1, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोशंट हो गया। बता दिए हैं, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तब जा कर के क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर नहीं होगा, है ना। क्योंकि कोशिश सोचिएगा कि यहाँ पे हम दो समझ में आ गया तो हमको आ गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद से दिमाग लगा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, आपको कुछ आने वाला नहीं है ना। हाँ, प्रॉब्लम खड़ा तब होता है जब आप डिफरेंट नंबर को करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम खड़ा होगा, तब आप पूछिएगा, जब उसको बताएंगे और क्लियर होते जाएगा। क्योंकि जितनी बार आप बनाएंगे उतना बार जो है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या खड़ा हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि आपको समस्या खड़ा नहीं होगा। अगर होता है तो फिर हम हैं, आप ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। चलिए, हमारा डिवाइड भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 3 चीज़ सीखे हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई और डिवाइड। चार चीज़ हम लोग सीख लिए, है ना। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 चीज़ हम लोग सीख लिए। ये सेशन जो है कि इतना ही रहने दीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है कि आप लोगों को सिखाएंगे कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इसका एक क्लास हो जाएगा। फिर ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसका भी क्लास कराएंगे, लेकिन बाइनरी और डेसिमल का भी जल्द क्लास होगा। चलिए, फिर आप लोग यदि ऑनलाइन देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास पे। सो थैंक यू।